नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर के एमसीक्यू। ठीक है, लूसेंट की कंप्यूटर की बुक के हम एमसीक्यू ख़त्म कर चुके हैं। अब हम परीक्षा मंथन जो बुक है उसके एमसीक्यू ख़त्म करेंगे, ताकि आप लोगों को के सामने जितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और कॉन्फिडेंट होने के साथ जो भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे वो सही होगा। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कंप्यूटर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, वो देख लेते हैं। ये कहाँ का पूछा गया, देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा है, प्री में 2005 में, तो कहीं भी पूछा जा सकता है। और ये तीनों चारों पॉइंट अगर आप एक साथ लिख देंगे तो 3 मार्क का बन जाता है यहाँ से। तो क्या करता है कंप्यूटर, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। सभी चारों सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा पूछा जा रहा है। तो कौन सा है, सबको पता है, तो मतलब पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका देखते हैं भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। आईएससी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। इनपुटिंग, कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, ये चारों कार्य करता है। कौन सा कार्य नहीं करता है, तो अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न कर सकती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है, कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं। त्रुटि रहित कार्य, तीव्र गति, गोपनीयता, उपयुक्त, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका देखते हैं डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, डाटा संग्रहण, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, उपयुक्त, तो सभी क्या हो जाएगा, डाटा को उपयोगी बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है चिन्हात्मक डाटा अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, अंकों को, चिन्हों को, अक्षरों को, उपयुक्त, सभी को, तो सभी को। इनमें से कौन, नेक्स्ट है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीन, विविधता, तो कौन सा है, बुद्धिहीन। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए यहाँ से कोई भी क्वेश्चन को, आपका क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। ठीक है, इसका देखते हैं कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। ठीक है, और कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को जानना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना हो जाएगा। साक्षरता का मतलब ये होता है। लिटरेसी के बारे में बात हो रही है, तो कंप्यूटर लिटरेसी इसे कहते हैं। तो कंप्यूटर लिटरेसी 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका देखते हैं डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डाटा भंडारण, डाटा संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, सूचना विश्लेषण, क्या हो जाएगा, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। नेक्स्ट देखते हैं बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, किसको करता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है। ठीक है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, कौन सा है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, उपयुक्त, तीनों, तो तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक है, क्या है, सीपीयू का कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, प्राइमरी मेमोरी, उपयुक्त, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या दी हुई है, समय मिलेगा तो व्याख्या भी देख लीजिए इसकी। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई भरोसा नहीं है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, इजी क्वेश्चन है, सीपीयू है। ठीक है, हार्ट और मस्तिष्क दोनों एक ही है। इसके बाद है सीपीयू के कार्य है, क्या है सीपीयू का कार्य, इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, उपयुक्त, सभी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त, सभी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो सबको पता होगा, तो ईजी है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम 5 के नाम से या 4 के नाम से बेचा जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है, इजी क्वेश्चन है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनपुट आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसका किया जाता है, सीपीयू द्वारा। सीपीयू इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन है आउटपुट, इनपुट, एल्गोरिथम, कैलकुलेशन। तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में जो डाटा डालते हैं उसको इनपुट बोलते हैं। ठीक है, इसका देखते हैं सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है, कौन सा भाग है वो, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, जो कि सीपीयू का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, क्या कहलाता है,
प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, डाटा को इन्फॉर्मेशन बदलता है, वो क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, कौन सा भाग है? सीपीयू है। ठीक है, क्योंकि इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा, सारे काम यही करता है। इसके बाद है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सभी को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फेचिंग कहलाती है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित तथा नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? वो कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है आउटपुट। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है पूछा जा रहा है? प्रोग्राम अनुदेश का पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, और डी है ए और सी। तो क्या हो जाएगा? डी, ए और सी। ठीक है, प्रोग्राम अनुदेश पर अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद कंप्यूटर के सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं। किस में किए जाते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। क्या क्या शामिल है? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। नेक्स्ट देखते हैं, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? सिस्टम बस जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है मदरबोर्ड है, क्या है? कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप। सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है, वही जो सीपीयू चिप है। सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, और प्रिंटर का भाग क्या हो जाएगा? सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है। किस में की जाती है भाई? मेगाहर्ट्ज में की जाती है। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कनेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बायोस का पूरा नाम क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना खालिस्तान के माध्यम से ट्रेवल करती है। किसके माध्यम से करती है? पेरिफेरल के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। नेक्स्ट है, यूपीएस का कार्य है। क्या है कार्य इसका? कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है। मतलब जब लाइन कट जाती है तब इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली बिजली सप्लाई करता है, जिससे कि जो डाटा जो भी प्रोसेसिंग की जा रही है वो बीच में बंद ना हो। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसको जाता है? सभी को पता है, आईबीएम को। नेक्स्ट है, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है यूएसबी पोर्ट का। सभी को पता है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पैरेलल पोर्ट का। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए किस पोर्ट का यूज़ किया जाता है? पैरेलल पोर्ट। कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता? हार्ड डिस्क को। ठीक है, हार्ड डिस्क तो इनबिल्ट होती है ना, या फिर जो एडिशनल हार्ड डिस्क ली जाती है उसके लिए अलग पोर्ट होता है। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए अगर उसकी देखना है तो। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है पूछा जा रहा है। तो किस में? एमआईपीएस, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, देख सकते हैं, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड रिकॉर्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मीडी पोर्ट। ठीक है, साउंड कार्ड्स को मीडी पोर्ट जोड़ता है। इसके बाद कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। कौन देता है? स्लॉट्स। ठीक है, जो स्लॉट होता है जिसमें हम माउस लगाते हैं, यूएसबी लगाते हैं, मीडी पोर्ट है, बहुत सारे पोर्ट होते हैं ऐसे। एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट कहलाता है। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? लेज़र प्रिंटर का। ठीक है, जैसे देखते हैं, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा जा रहा है। तो कौन सा नहीं? कार्ड रीडर। बाकी सभी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, बारकोड, माउस रीडर, माउस। नेक्स्ट है, कर्सर मूवमेंट बटन में एंड का प्रयोग किया जाता है। किस लिए प्रयोग किया जाता है? कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं टैब बटन का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है टैब बटन का प्रयोग पूछा जा रहा है। तो कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन में, तो किसमें, तीनों में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर को रिसेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये तीनों बटनों का तब भी यूज़ किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है पूछा जा रहा है। तो कौन सा नहीं, स्कैनर, बाकी सभी पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, प्रकाशीय पेन, माउस, जॉयस्टिक, जिसमें ट्रैक बॉल भी आ जाएगा। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, माइकर का, माइकर कोड होता है ना 9 डिजिट का। नेक्स्ट देखते हैं वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, इजी है, OMR शीट बोलते हैं ना हम लोग। ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है, क्या यूज़ होता है, फोटो डायोड होता है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है, किससे की जाती है, डॉट पिच से, रिजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से, सभी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 3 होती है। RBG बोल दीजिए या BGR बोल दीजिए, रेड ब्लू ग्रीन। ठीक है, लेज़र प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है, उपयोग तो सभी, मतलब लेज़र बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवेशित स्याही, टोनर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सी नहीं है, प्रचालन तंत्र। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है जिसे, बाकी कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस सभी ये डिवाइसेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है पूछा जा रहा है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, मॉनिटर, प्रिंटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्नोलॉजी है, क्या है, राइट क्लिक करेंगे तब हम उसके प्रॉपर्टीज़ में चले जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, मॉनिटर का। ठीक है, उसी पे आउटपुट देख पाते हैं हम, डिस्प्ले देख पाते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है पूछा जा रहा है, तो कौन सा है, प्रिंटर है। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर डिवाइसेस संभव बनाते हैं, किसको, डाटा देखना और प्रिंट करना। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कंप्यूटर की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है प्रिंटर द्वारा। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस से पूछा जा रहा है, तो देख लीजिए कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है इसमें। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ठीक है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद स्कैनर स्कैन करता है, किसको करता है, पिक्चर को भी करता है, टेक्स्ट को भी करता है, तो दोनों हो जाएगा। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान किससे हो जाता है पूछा जा रहा है, जॉयस्टिक से हो जाता है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, इसका देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्टर को कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉडिफायर की बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं पूछा जा रहा है, बार कोड बोलते हैं। कोई भी उत्पाद होता है उसके ऊपर ऐसी ऐसी लाइनें खींची होती हैं। ठीक है, जिसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है। तो मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है जो जिसे बार कोड रीडर बोला जाता है। ठीक है, अगर उसमें कुछ आप देखना चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है, उत्पाद में क्या क्या है क्या नहीं है, तो इसे स्कैन कर सकते हैं और देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन जो भी देखना चाहते हैं। इसके बाद है अपना ये हो गया, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है, सभी को पता है, तो कंट्रोल की का यूज़ किया जाता है। इसके बाद इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान, मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का प्राथमिक उपयोग करता है, कौन है, बैंक का यूज़ करते हैं, चेक में होते हैं ये सब, ताकि चेक ज़्यादा फेज जल्दी से प्रोसेस हो जाए। ठीक है, नहीं तो पहले क्या फिजिकली करना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था, जिसका फ़ायदा कौन उठाते थे, अरशद मेहता जैसे लोग। अरशद मेहता तो आपने देखी ही होगी, 1992 का जो स्कैम हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है, कौन सी है, कीबोर्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है, कौन सी है, माउस से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है पूछा गया है, तो कौन सी नहीं है, डिजिटल कैमरा आउटपुट युक्ति नहीं, बाकी सब प्लॉटर, फोन्स, ईयरफोन्स और मॉनिटर ये सब क्या आउटपुट युक्ति है। इसके बाद एक इंटेलिजेंस टर्मिनल की विशेषता क्या होती है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूज़र द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, इसे इंटेलिजेंस टर्मिनल बोलते हैं। एक समांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है, मुद्रक या प्रिंटर में,
ठीक है। मुद्रक बोलेंगे तो प्रिंटर ही है उसका मतलब, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी पीएससी ऐसा करता है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो आसपास में लिखा रहता है उसे चेक कर लीजिएगा। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? वेब कैम्स कहलाता है, ठीक है। इसके बाद OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ना कि रीडर है, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग की जाती है, किसे किया जाता है? माउस को। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? बैक स्पेस का। और दाईं और राइट साइड में डिलीट का। नेक्स्ट देखते हैं, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? न्यूमेरिक की। कंप्यूटर मॉनिटर में डिस्प्ले का आकार मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? डायगोनली मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद है, खालिस्तान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट या ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। क्या यूज़ होता है? ये स्कैनर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। खालिस्तान वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। क्या है वो? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है, पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा? मॉडेम हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजेलबर्ट, सबको पता है। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस है? माउस है, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। निम्न में से किस समूह की केवल आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस सिर्फ पूछा जा रहा है, तो कौन से है पूछा जा रहा है? माउस नहीं है यहाँ पर, स्कैनर नहीं है यहाँ पर, कौन सा हो जाएगा? प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है? क्या कहते हैं उसे? डिलीट कहते हैं। नेक्स्ट है, ट्रैक बॉल उदाहरण किसका है? पॉइंटिंग डिवाइस का है। माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, ठीक है। माउस के द्वारा माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई क्या देता है, पूछा जा रहा है। तो एक क्या दिखाई देता है? एक विशेष प्रकार का मेनू दिखाई देता है, ठीक है। जैसे राइट जो क्लिक करते हैं हम उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का मेनू दिखा देता है। इसके बाद देखते हैं, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है? पेज को स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। देख सकते हैं, सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, डम्ब टर्मिनल क्या है, पूछा गया है। तो क्या होगा? नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, जिसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं होता। तो परीक्षा मंथन के कुछ टॉपिक का कंप्यूटर यहाँ हमने कवर किया। इसके बाद आगे और इसी बुक को कवर किया जाएगा 2-3 वीडियोस में, ताकि आपके कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। बस ये है कि आप अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि लॉकडाउन में जो लोग अभी अपने घर पर है और जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, वो कम से कम ये वीडियोस देख करके अपने तैयारी को धार दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।